Excuse me, sir. Equations involving आवाज लार्ज एक्सपोनेंट। मैं भी आपके डाउट ले लूंगा है इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखो, साइन की पावर 100x माइनस कॉस की पावर 80x इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर x। ठीक है सर अभी अभी कनेक्ट हुए, बता सकते हैं कि क्या करा रहे हैं आप? बस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज पावर्स, ये हेडिंग है आज की। ठीक है यस। तो देखो, साइन की पावर 100x, ठीक है, और ये कॉस की पावर, ओवर हो गया। सर π/2। ठीक है। सर x π/2 है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहला स्टेप आप क्या करो कि जितने भी टर्म्स है ना उसको पॉजिटिव बनाओ ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसे। फिर आपको रेंज ही कंपेयर करनी है, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन है उसकी रेंज आपको निकालनी है। तो साइन 100x की रेंज क्या होगी? 0 से 1। 0 से 1। 0 से 1। फिर आपको राइट हैंड साइड की रेंज करनी है, बिल्कुल जो हमने कल पढ़ा था ना, लगभग वैसा ही है ये बिल्कुल। इसकी जो रेंज होगी वो होगी आपकी 1 से 2 होगी, ठीक है ना? 1 से 2। हाँ, तो कॉमन रेंज क्या होगी फिर? 1। सर 1। कॉमन रेंज इज 1। तो बिल्कुल सेम, जो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होना चाहिए और राइट हैंड साइड को भी 1 होना चाहिए, दोनों के दोनों को 1 होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे साइन की पावर 100x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर x को भी 1 ही होना चाहिए। नहीं, इवन पावर है ना, साइन स्क्वायर x को भी 1 ही होना चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर π/2। आपने सर ये स्टेप समझ नहीं आया सर, एक बार बताएं। भैया, साइन की पावर अगर 1 है, किसी की 101 है, तो साइन x की वैल्यू क्या हो सकती है? इधर आ जाओ। साइन की पावर 100x अगर 1 है तो साइन x क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो अगर मैं इसको दोबारा स्क्वायर कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, यस समझ गए। तो क्यों ये ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि दो अलग अलग करने के बजाय मेरे पास फॉर्मूला है n पाई प्लस माइनस π/2। नहीं, एंड राइट हैंड साइड पे 1 प्लस कॉस 80x इक्वल टू 1, सही है? तो ये 1 से 1 कटा, cos की पावर 80x इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। सेम सॉल्यूशन आ गया दोनों साइड से। अब आप ये मुझे बताओ कि cos की पावर 80x अगर 0 है तो साइन स्क्वायर x 1 कैसे ले लिया मैंने? सर आपने पहले मतलब पहले मैंने cos स्क्वायर x को लिया 0, स्क्वायर x को 0 सर ले 0 लेंगे। के दोनों का तो मतलब 1/40th रूट निकाला। यस अरे नहीं यार, सिंपल ये सर, फिर किया। वो cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चेंज कर हाँ, दूंगा। ये किया मैंने। सर वो दोनों का कॉस्क्वेट में तो फॉर्मूला होता है सेम। हाँ, फॉर्मूला भी सेम ही होता है। सर दोनों को पावर 1/8। तो ये देखो, दोनों तरफ सेम सॉल्यूशन आ गए, तो आपको कॉमन भी नहीं निकालना। देयरफॉर x इज n π/2 का पाई प्लस माइनस π/2। ठीक है ना भैया? सॉल्यूशन अगर बोला जाता है तो जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है? यस। तो ऐसे करके हम एक्सट्रीम पावर्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे साइन की पावर 100x
माइनस कॉट की पावर 8x। देखो ज्यादातर केसेस में ना आपको इवन पावर ही मिलेंगी है, ये वाला। तो क्या था पहला स्टेप, क्या करना था फिर इसमें? रेंज निकालनी नहीं, सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन को इस पॉजिटिव करना था। पॉजिटिव हाँ, बनाए। ऐसा लिखना कि सारे टर्म्स आपको पॉजिटिव नजर आए। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकालनी है। किसकी रेंज निकालनी है? अभी ऑलरेडी निकाला है ऊपर ना हम लोग ने, यस सर, 0 से 1 है। 0 से 1 इसकी रेंज हो गई। और राइट हैंड साइड की रेंज निकालनी है। आपके पास है 1 प्लस कॉट, इंफिनिटी ये आपका हो जाएगा कहाँ? सर माइनस कॉस नहीं है, सॉरी, वो कॉट है सर। कॉट है। कॉट सर 1 से इंफिनिटी हो। क्यों भाई? कॉट 8x, तो ये 1 से इंफिनिटी हो जाएगी। सही कह रहे हो, 1 से इंफिनिटी हो, यस क्योंकि कॉट की वैल्यू जो है सर, जो पूरा पूरा जाता है ग्राफ उसका। हाँ, तो कॉट स्क्वायर x जो होता है वो 0 से इंफिनिटी होता है पूरा। तो ये आपका 1 से इंफिनिटी हो गया। तो कुछ कॉमन आया? सर 1 1 से कॉमन आया वन इसमें। आया। कॉमन रेंज केवल 1 पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी 1 होना पड़ेगा। एंड n पाई प्लस माइनस 1। राइट हैंड साइड को भी 1 होना पड़ेगा। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपका आंसर होगा है। तो ये तो अभी ऊपर किया था मैंने, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 वाला ही केस बन गया ना ये वाला। तो ये तो ऑलरेडी निकाला ही है मैंने, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये बन गया। एंड ये आ गया cot 8x इक्वल टू 0। तो यहां से cot स्क्वायर x इक्वल टू 0, और यहां से cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहां से भी x इक्वल टू और यहाँ से भी x n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा। सेम वैल्यू आ गई फिर आपको। तो देयरफॉर सर आपका ये आंसर कॉस सर साइन स्क्वायर x को RHS में जा सकते हैं यहाँ पे। इक्वल टू है ना, इनइक्वालिटी थोड़ी है। वैसे भी साइन स्क्वायर एक्स 0 तो सर कॉट रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, साइन कॉस से नहीं है रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन। तो फिर ऐसे कर सकते हैं। नहीं, देखो cos स्क्वायर एक्स अगर 0 होता है तो साइन स्क्वायर एक्स कभी 0 होगा ही नहीं ना। यस सर। हाँ यस सर। ये ऐसा होगा ना, अगर cos स्क्वायर एक्स 0 है तो साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जहां जहां भी cos एक्स 0 होगा हाँ वहां वहां पर ग्राफ में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना। यस सर, वरना ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो Yes, sir. ध्यान रखना ही है। ठीक है, आसान है। क्या सॉरी, आप क्या बता रहे सर? डिस्क्रिप नहीं कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला कि साइन स्क्वायर एक्स को कहाँ ले गए आप, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, इसलिए ले गया क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होगा ना अगर cos स्क्वायर एक्स 0 है तो। यस सर। अब देखो एक इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जेई का है, मैं आपको देने जा रहा हूं है। ये देखो क्या कह रहा है कि फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये कह रहा है कि cos अल्फा इंटू cos एक्स प्लस साइन वाई इज ग्रेटर देन साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x मेरा वेरिएबल है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन वाई। ये देखो, अब ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट लो आप, फिर मैं हेल्प करता हूं।
देखो आपके पास जो एक्सप्रेशन है कॉस अल्फा एक्स आपका वेरिएबल है, माइनस साइन एक्स है, ये अभी फिलहाल यहां पर y है और ये साइन एक्स है। मैं क्या करने जा रहा हूं ना, साइन y और ये मैं कॉस अल्फा कॉस एक्स ऐसा लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, y वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया और x वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया। यहां पर 1 है और ये एक कांस्टेंट है कॉस अल्फा कॉस एक्स। देखो यहां पर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। अगर आप बताओ, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन, अगर किसी एक्सप्रेशन से मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि a ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6, मान लो आपका जो a है इन 6 नंबरों से बड़ा होना चाहिए, तो आप किससे कंपेयर करोगे a को? क्या 1 से कंपेयर करोगे क्या? 6 से compare तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड बड़ा चाहिए तो मैं इसको सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर कर दूंगा। अगर आप ये प्रूव कर दो कि a 6 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो यानी कि जब भी आपको किसी को बड़ा करना होता है किसी भी बहुत सारे नंबरों से, तो आप सबसे, अगर मैं ये बोलूं a अगर 1 से बड़ा मैं प्रूव कर देता हूं, क्या 2 से बड़ा हो जाएगा? वो a की वैल्यू 1.5 भी तो हो सकती है ना, क्यों? समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। है ना। तो यहीं पर ही अगर मैं क्या, मेरे को क्या करना है कि जो साइन y है वो आपका 1 साइन x माइनस कॉस अल्फा कॉस x से बड़ी है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको, साइन y शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 साइन x माइनस कॉस अल्फा कॉस x। क्यों बताओ? अगर मुझे यस सर। कोई एक्सप्रेशन किसी से बड़ा चाहिए तो मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा निकाल देता हूं। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन अगर वो मिनिमम वैल्यू से बड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ा हो ना। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि आपका जो साइन y है इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो। अब मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? a साइन x प्लस b कॉस x की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है? रूट ए स्क्वायर a स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये है, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो यहां से आपका जो साइन y है वो ग्रेटर अल्फा देन हो हो जाएगा। गया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस हो गया भैया 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सही है यहां तक? बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद देखो साइन y इज ग्रेटर देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ग्रेटर देन 1। क्यों भाई? जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा भाई, 1 पे कुछ ऐड ही तो कर रहे हो। तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो देयरफॉर साइन y इज ग्रेटर देन 1। अब बताइए ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने निकाला है क्या ये ट्रू है? यस सर, एकदम समझ आया। नॉट नहीं ट्रू सर सर इक्वल टू पे ट्रू है। अनलेस साइन y इज इक्वल टू 1। क्यों? ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, इक्वल टू तो हो सकता है ना यस भैया। आपको पता है साइन y की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कह रहा है भैया आपको साइन y 1 से बड़ा चाहिए, भैया 1 से बड़ा तो नहीं मिलेगा लेकिन 1 तो मिलेगा। यानी कि साइन y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1। उसके लिए आपको कॉस अल्फा क्या होना चाहिए? यस सर 0। यस, तभी तो ये 1 होगा ना, ये वाला यस सर 1। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है 0 है तो साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1 होएगा। तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब है
कि आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, सर 2 और 0। एक 1 + 1 दैट इज 2 और एक -1 + 1 दैट इज 0। तो ये दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, विच इंप्लाइज, इसने बोला है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। सर एग्जाम हॉल में सर इतनी सारी ट्रिक्स एक क्वेश्चन में कैसे लगने लगता है कि सर हम लोग। यही तो प्रैक्टिस करना है यार जी के। देखो इसमें से ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पता है, बस उसको लगाना आना चाहिए, बस इसके लिए प्रैक्टिस मांगता है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, है ना। तो ये देखो, तो इनइक्वालिटी है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो बहुत ऑब्वियस चीज है सर, मतलब हाँ, बहुत ही ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियस कॉन्सेप्ट ही आपको पता होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, और आपको लगाना आना चाहिए। तो ये ऐसे आपको एडवांस के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। देखो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिल्कुल जो आउट ऑफ द बॉक्स या किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है, बिल्कुल सब बिल्कुल देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। देखो सही है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। एक और ले लीजिए क्वेश्चन, ऐसा ही एक दिमाग वाला क्वेश्चन और है। ये कह रहा है कि इफ cos x cos y cos z अगर 1 है तो फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स x, y, z बिलोंगिंग टू 0 से पाई। समझ में आई बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है cos x, cos y और cos z, उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो ऐसे कितने x y z होंगे 0 से पाई के बीच में, है ना। और ट्रिपलेट का मतलब समझ रहे हो आप, x y z तीनों वैल्यू निकालनी है आपको। सर ऑर्डर ट्रिपलेट्स का क्या मतलब होता है सर? अरे ऑर्डर पेयर समझते हो क्या होता है? सर 9। ऑर्डर पेयर समझते हो? ऑर्डर पेयर समझते हो पहले, जैसे ऑर्डर पेयर सर एक ऑर्डर में सर अरेंज्ड ऑर्डर। हाँ हाँ, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू सर पहले 9 ऑर्डर ट्रिपलेट्स देख लीजिए। 9 नहीं होना चाहिए भाई। सर वो सेट वाले ऑर्डर पेयर का मतलब पता है सर? हाँ वही बच्चे, वही है बिल्कुल, वही है बिल्कुल वही है। सर यहाँ पे मतलब कितने ऐसे एक्स वाई जेड होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, कितने एक्स वाई जेड होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये कह रहा है। बताएंगे सर 3 होगा। मुझे लगता है 4 आना चाहिए। देखो यहां से देख रहे हो, एक क्वेश्चन में ही आंसर होता है यार, cos x cos y cos z इनका प्रोडक्ट 1 चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, पॉसिबिलिटी 1 ये है कि तीनों की वैल्यू 1 हो जाए। अरे हाँ सर, ये मैं सर 2 को -1 1 को 1 लिया तो ये भूल गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 1 हो और ये दोनों -1 होना, नहीं ये सर 4 और हाँ, तो इसके 3 होंगे। cos x अगर -1 हो, cos y अगर -1 हो, तो cos z को +1 होना चाहिए। और चौथा cos x को कौन सा बच गया फिर अब, ये सेकंड वाला, cos x और cos z नेगेटिव। ये 3 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 4 पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और इस हिसाब से यहां पर आपको cos x 1 0 से पाई के बीच में बोल रहा है, तो cos x 1 आपको 0 पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा। एक पेयर, एक ट्रिपलेट ये बन गया। दूसरा मिलेगा cos x 1 चाहिए 0 पे मिलेगा, cos -1 चाहिए पाई पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा। और ये हो गया आपका पाई और 0, और ये मिलेगा आपको पाई 0
एंड पाई। तो ये 4 ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिल गए। ठीक है पहला ना? वाला भूल। ऑर्डर ट्रिपलेट समझ गए आप? ये 0 पाई पाई और पाई पाई 0 ये दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे ना, 2 कंसीडर होंगे, इसलिए ऑर्डर पेयर। याद है एक्सक्यूज मी आपको? सर, हाँ सर इसमें तो परम्यूटेशन का वो भी लग सकता है सर, मेथड भी लग सकता है। नहीं बच्चे, इसमें परमुटेशन नहीं, इसमें प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है ना। सर मतलब परमुट सर -1 ही तो आ रहे थे, मतलब वहां पे भी तो सर कॉम्बिनेशन ही बना रहे थे, हाँ, तो पॉसिबिलिटीज ही बना रहे थे सर, वहां यहाँ पे भी सर पॉसिबिलिटीज ही बना रहे हैं। इनके लिए 3C1 कर दो फिर। ये हो गया 3C1 और ये हो गया, एक ही केस है ये वाला 1C1। तो 3C1 3 + 1 4, ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर लो, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करोगे, है ना? अच्छा, आप यहां बोल सकते हो कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि cos x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, cos y की 1/2, cos z की 2, तभी तो बना रहा है प्रोडक्ट। यस सर। अच्छा ले सर सकते बट हो। रेंज और होती है z ना की सर। वैल्यू 2 नहीं सर लेते। हाँ, सर रेंज है कॉस्ट की, मतलब माइनस है। तो cos की ये भी तो रेंज भी तो है ना, इनकी 1 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। तो अगर इनमें से कोई 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो, है कि नहीं, है ना? अगर मैंने मान लो किसी को 1 से छोटा ले लिया, दूसरे को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए, 1 लाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 ही पॉसिबिलिटी हुई है। सही है? यस सर, यस सर। तो ये देखो, ये आपके, ठीक है ना, इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अभी जो आपको बताने जा रहा हूं, ये है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है। जैसे पहला, अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन लूं, sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक मैं करूंगा फिर एक आप करोगे, है? तो कैसे करना होगा देखो इसको, हम यहां पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को का ग्राफ बनाएंगे और राइट हैंड साइड वाले का भी ग्राफ बनाएंगे, और एक ही प्लेन बनाएंगे हम लोग, एक्स और वाई, उसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका ग्राफ, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक बनाओगे आप? सर 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई तक बस, क्योंकि इसके बाद हम जनरलाइज कर सकते हैं ना इसके बाद। तो ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, लाल कलर से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, और ब्लू कलर से मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, y इक्वल टू √3/2। ये तो कांस्टेंट है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये आपका सपोज करो ये √3/2 है, कांस्टेंट की जो ग्राफ होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है 3/2। तो यानी कि देखो, साइन एक्स आपको बड़ा चाहिए, √3/2 से बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए का मतलब है कि वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ को है, देखो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, मैं हाईलाइट करके, देखो इस वाले पोर्शन को देखो जरा, इस वाले पोर्शन में लाल वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ के नीचे है ना, तो साइन एक्स छोटा हो गया। इस वाले पोर्शन को देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ आपका ये √3/2 के ग्राफ से नीचे है, देखो, तो साइन एक्स छोटा हो गया। इस वाले पोर्शन में लाल वाला ग्राफ देखो ऊपर है, लाल वाला ग्राफ किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स का ग्राफ मुझे ऊपर चाहिए, तो ये पोर्शन मेरा आंसर हो गया, ये वाला पोर्शन, ग्राफिकली ये आपको पोर्शन चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर 60 डिग्री होगा एक, तो एक √3/2। 120, एक हाँ। 60 डिग्री, एक नहीं पाई बच्चे, बाई- ये तो आउटपुट है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर π/3, π/3। π/3। इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 120 डिग्री, 2π/3। तो यानी कि आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू π/3 से लेकर 2π/3। ये आपका x की वैल्यू होगी, π/3 से लेकर 2π/3। अब इसको जनरलाइज करना है,
जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? x बिलोंग्स टू, इसको 2n पाई ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। सर ये फिर से समझा दीजिए सर, ये पॉइंट कैसे किया सर, पाई बाई 3 और पाई बाई? बच्चे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे साइन एक्स जो है √3/2 के इक्वल है। तो बताइए किस पॉइंट पे रूट एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे 3/2 आता है? पाई, ये सर पाई बाई 60 डिग्री पे आता है। तो 60 डिग्री मार्क कर दिया इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे पाई -60 कर दिया, है ना। तो ये जितना जीरो के आगे है इतना जीरो के पीछे होगा, पाई के पीछे होगा ना। ये जीरो से जितना आगे है यस इतना ये पाई से पीछे होगा। सिमेट्री है देखो पूरी, पाई/2 पे। ये आपका आंसर आ गया। आसान है। सर इनइक्वालिटीज पे एक डाउट था Yes. यही। हाँ, सर दिया है क्वेश्चन में, इक्वेशन दिया इफ cos² x, इनइक्वलिटी क्या है? मैं अभी आपका ले लेता हूं उसको, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है इसी में हो जाए, फिर मैं लेता हूं आपका, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आज होके बचे ना मेरा, ठीक है ना, फिर मैं आपके डाउट्स ले लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, अगला है tan of x is greater than 1, solve for x। क्या करना पड़ेगा इसको? ग्राफ tan, अब यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, सर n पाई प्लस पाई/4। नहीं ग्रेटर देन है बच्चे। तो आपको दो ग्राफ बनाने हैं, y = 10x का ग्राफ बनाना है और y = 1 का ग्राफ बनाना है। कहां से कहां तक बनाओगे? 0 से 2 पाई। 0 से पाई तक सर, जीरो से पाई तक चलेगा, क्योंकि क्यों? सर 10 पाई हाँ, पे रिपीट हो जाता है। 10 पाई के बाद तो रिपीट हो जाएगा ना, तो पाई तक ही बनाओ, कोई जरूरत नहीं ज्यादा बनाने की। तो मैं लाल से बना दे रहा हूं 10x का ग्राफ। ये ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है, 2 पाई तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने बनाया, लाल से बनाया ये वाला ग्राफ, इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, y = 1। तो ये y = 1 का ग्राफ बन गया, रेड से ही बन गया मेरा ये। तो मुझे 10x चाहिए ऊपर। कौन से पोर्शन में 10x ऊपर है? कलर क्यों नहीं आ रहा है? पाई/4 से पाई बाई पाई 2। बाय 4 ये वाला पोर्शन, तो यानी कि ये आपका पाई/4 आ जाएगा। 10 पाई/4 पे 1 होता है ना। तो यानी कि आपका जो x है वो कहां से कहां तक है? पाई/4 से लेकर पाई/2। पाई/2 नॉट इंक्लूडेड, पाई/4 इंक्लूडेड। अब ये बताओ पाई/2 क्यों इंक्लूडेड नहीं है? सो इन्फिनिटी नॉट बस डिफाइंड। पाई/2 पे वैल्यू मतलब तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। इसको जनरल सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, पूरा वाले क्वेश्चन आपने 2 पाई से प्लस क्यों किया था जनरल सॉल्यूशन? रुको एक मिनट, मैं इसको पूरा कर दूं फिर मैं आता हूँ। हाँ, इसमें क्या ऐड करेंगे? सर n पाई ऐड। n पाई प्लस पाई/4, n पाई प्लस पाई/2। ये आपका आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू z। अब बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने 2n पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 2n, अच्छे पीरियड होता है ना, साइन का पीरियड, साइन का पीरियड 2 पाई होता है ना, तो पीरियड ऐड कर देते हैं इसमें। सही है ना? कोई पहले भी तो किए हो यार, ऐसे क्या बात कर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, साइन x इज ग्रेटर, पाई ऐड करना है। 10 का पीरियड क्या होता है? पाई होता है ना, हाँ, इसलिए हाँ मतलब जनरलाइज करने के लिए पीरियड ऐड कर दें। पीरियड ऐड कर देते हैं, बस साथ में n लगा देते हैं बस खाली, क्योंकि एक सर्कल में थोड़ी होगा, बहुत सारे सर्कल में होगा ना। हाँ, ये देखो, साइन x इज ग्रेटर देन कॉस x, सॉल्व फॉर x। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं? सर 2n पाई प्लस पाई/4। मैं पहले ग्रेटर देन 1 का। ऐसा कर सकता हूं इसको? नो सर। ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया, देखो ये
सर ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड हो गया यस, डोमेन चेंज हो गया। ना। इक्वलिटी में आप कर भी सकते हो, इनइक्वलिटी में बिल्कुल भी नहीं। सर प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड ही नहीं होता। नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड इन इनइक्वलिटी, है ना। अवॉइड तो Yes, sir, छोड़ो, because sir, अगर cos x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फिर sir इनइक्वलिटी पलट भी जाएगी। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल। तो मतलब इसमें आप समझ गए कि ये नहीं कर सकते, तो यानी कि आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, एक्सेप्ट आप प्लस माइनस, यहां से मैं इसको साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा और यहां से मैं इसको कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। दो ग्राफ बनाऊंगा मैं, एक ही प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। और कहां से कहां तक बनाना चाहिए मुझे? Sir, 2 pi sir. 2 पाई तक। क्यों? क्योंकि Sir, साइन because एक्स, periodic function. तो मैंने बनाया 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, बस इतना काफी है मेरे लिए। तो मैं एक ग्राफ तो मैं ब्लैक सी बना लेता हूं साइन का। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और कॉस एक्स का मैं लाल से बना लेता हूं। ये देखिए, मुझे साइन एक्स चाहिए, कॉस एक्स से बड़ा चाहिए छोटा चाहिए? देखो जरा, बड़ा चाहिए। साइन एक्स बड़ा मुझे साइन एक्स बड़ा चाहिए, मतलब मुझे काला वाला ग्राफ ऊपर चाहिए। तो इस पोर्शन में देखो, ये जो लाल से बना हुआ है ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और जो ब्लैक से बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। मुझे साइन एक्स का ग्राफ ऊपर चाहिए, यानी ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर। कहां आ रहा है? ये वाला पोर्शन देखो आप, इस वाले में ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर है कि नहीं है? 5/4 से 3/5। तो इस वाले पोर्शन के लिए हम निकाल लेते हैं किस वाले, साइन एक्स और कॉस एक्स पाई बाई 4 पे इक्वल होते हैं। अगला इक्वल कहां होंगे वो? 135। देखो पाई पे पाई बाई 4 ऐड कर, नहीं 135 नहीं होगा बच्चे, पाई के बाद है, देखो पाई के बाद है पाई प्लस पाई बाई 4। सर फिर 225। 5 पाई बाई 4। आपका सीधे से आंसर हो गया पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखो इसमें ना, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं मैं इसमें नॉट इंक्लूडेड होंगे। हाँ, क्योंकि ऊपर में देखो इनइक्वलिटी, देखो ऊपर उसमें इक्वल टू नहीं है। बस इसको जनरलाइज कर देते हैं, फिर 2n पाई ऐड कर दें। बस 2n पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 दोनों तरफ है, 5 पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब पहले से पाई बाई 4 पर इक्वल होता है साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ, सो हाँ। तो अगली बार 5 पाई मतलब पीरियोडिक होगा, पाई ऐड। नहीं नहीं बच्चे, यहां निकालना पड़ेगा ना आपको। ये देखो ना ग्राफ, आप जो मैंने ऊपर जो ये ब्लू से शेड किया हुआ है, ये वाला यहां पर जाके देखो, यहां इसके बाद तो लाल लाल वाला ग्राफ ऊपर चला गया, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए मुझे। अब इस वाले पॉइंट पे ये क्या वैल्यू है? देखो पाई, देखो ये 0 से जितना आगे है पाई से उतना आगे होगा, और तो पाई पे पाई बाई 4 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। देखो ना इन दोनों के बीच में जो गैप है ये पाई बाई 4 का है, इन दोनों के बीच में गैप भी पाई बाई 4 का होना चाहिए, तो पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई, ये वैल्यू आ जाएगी। सर अगर cos x को LHS में ले आए और फिर सॉल्व किया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करके, हाँ कर लो, फिर भी आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाएगी फिर। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, है जैसे ये देखो, साइन x प्लस कॉस x इज ग्रेटर देन 1, सॉल्व फॉर x। अब ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे आप, सही है? ठीक है जी। अब कैसे बनेगा इसका ग्राफ? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो ग्राफ बनाना नहीं आता आपको, नहीं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थोड़ा सिंपल, नहीं थोड़ा सिंपल, पाई बाई 3 से मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 3, देखो पाई क्या बाई 6 सर, पाई बाई 6 सर। अरे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले इसको,
साइन एक्स को 1/√2 से डिवाइड कर दो। (1/√2) दोनों तरफ। आपको याद है a sin x प्लस b cos x, जब इसको सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? डिवाइड करते थे। यस सर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करते थे इसको। तो ये मैंने यही किया। देखो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा साइन x, इसको cos π/4 लिख लेता हूं, इसको cos x, इसको cos π/4 लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन 1/√2। तो ये क्या बन गया? साइन x प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। सर वहाँ sin π/4 है। वहाँ sin π/4 क्या? सर ये sin x सर, वो cos second π/4 term। हाँ plus हाँ cos हाँ x। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला। सर इसको कॉस के टर्म में लिख लें तो? कोई बात नहीं, कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मैं साइन का ग्राफ बनाऊंगा, मैं कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसमें हो रहा है उसमें कर दो, ओके सर। जिसमें हो रहा है उसमें कर दो, दोनों सही है। तो साइन π/4 अब सही है। अब देखो, अब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया नहीं है अभी, है ना? x का ग्राफ थोड़ी है, x प्लस π/4 है। ये भी मैं सोच रहा हूं बता दूं आपको, लेकिन ठीक है ना, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। लेकिन इसको देखो, बिना इसके कैसे करूंगा मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए x प्लस π/4 को ना थीटा ले लेता हूं। तो ये क्या बन गया? साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। इसको तो सॉल्व कर सकता हूं ना मैं ग्राफ से, साइन थीटा। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा मेरे को? साइन थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा और y इक्वल टू 1/√2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अब आपका जो वेरिएबल है थोड़ी देर के लिए थीटा हो गया है। सही है? तो साइन थीटा, यहां x की जगह क्या होगा आपका? अब x नहीं लिखोगे आप, x की जगह क्या लिखोगे? आपका वेरिएबल थीटा है, तो यहां पर थीटा लिखोगे। तो ग्राफ बनाओ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ना, इस बार मार्क नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं। ऐसा बनेगा ये 2π तक, और 1/√2 ये बनेगा। ये वाला आपको साइन बड़ा चाहिए, तो ये रहा पोर्शन आपका। और 1/√2 कहां होता है? π/4 पे। यस सर। देखो ये 0 से जितना आगे, ये पाई से उतना पीछे है, तो पाई माइनस π/4 3π/4। तो 130। आपका थीटा कहां से कहां तक है? π/4 से लेकर 3π/4 तक है। लेकिन क्या आपको थीटा ढूंढना है क्या? क्यों भाई, आपको क्या थीटा ढूंढने के लिए कहा गया है? नो सर। तो आप थीटा की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं यहां पर, x प्लस π/4, ये 3π/4 और ये π/4। तो ये अगर यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 0 से लेकर 3π/4 माइनस π/4 कितना हो गए? π/2। 0 से π/2। ये आपका आंसर हो गया। इसको जनरलाइज कर दें तो क्या करना पड़ता है जनरलाइज के लिए? 2nπ, 2nπ प्लस माइनस π/2। 2nπ प्लस, दोनों इंक्लूडेड। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो आपको ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की जरूरत अभी नहीं है। तो हम अगर ऐसा कोई इस टाइप का कोई ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ आ गया और उसको आपने सॉल्व करना है, तो ऐसे करोगे आप। ठीक है? सर इसके ग्राफ में क्या साइन का ग्राफ π/4 यूनिट सुपर शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, मैं वो बता दूंगा आपको। पहले जो इसको सीख लो, फिर मैं ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना भी बता दूंगा। स्क्रीन जरा थोड़ी ऊपर कर दीजिए एक बार। ठीक है ना? किसी ने पूछा, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि ग्राफ कुछ बता देने के लिए। तो मैं साइन 2x का ग्राफ कैसे बनता है, साइन 3x का कैसे बनता है, साइन x/2 का कैसे बनता है, साइन x प्लस π/2, ठीक है, वो बता दूंगा आपको। पहले मैं पूरा अपना काम कर लूं पहले, फिर वो बाकी काम फिर होगा। बता दूंगा सब कुछ, जो बोलोगे वो सब बता दूंगा, लेकिन जो मेन पर्पस है वो पहले सॉल्व हो जाए। है अगला दो क्वेश्चन। सॉल्व साइन ऑफ
2x is greater than 1/2, solve for x. ठीक है सर टाइम दीजिए सर। हाँ भाई, अब sin 2x का ग्राफ तो बनाना नहीं आता आपको ना? सर 2x को थीटा मान लें। साइन हाँ। एक्स प्लस एक्स में तो तोड़ के उसको थीटा मान लेंगे। तो बस आप ये कर लेना sin, 5/12 से 5/12 अब देखना पड़ेगा। मैं तो ऐसी क्वेश्चन कोई ऐसी 2x को मैंने थीटा ले लिया तो ये बन गया sin थीटा इज ग्रेटर देन 1/2। तो अब आप समझ गए कि मुझे एक ग्राफ बनाना है sin थीटा का, एक ग्राफ बनाना है मुझे 1/2 का, और साइन को रखना है ऊपर। तो ग्राफ मैंने बनाया, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के करने जा रहा हूं मैं। x नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा x की जगह? थीटा। थीटा लिखूंगा, क्योंकि मैंने अपना वेरिएबल को चेंज कर दिया है। सर 5/12 से 5/12। 5/12 से 5/12 तो 0 पाई 2 पाई 1/2 y इक्वल टू, अभी तक जितने भी थे सब में यही वाला कैप बन रहा है, लेकिन 1/2 तो π/6 पे बनता है ना, ये सर 5/6। और ये पाई माइनस π/6 ये 5π/6 हो गया। तो ये थीटा बिलोंग्स टू है अभी आपका, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, है π/6 से 5π/6 तक है। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2x, अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। π/12 5π/12 सही है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू π/12 से 5π/12। इक्वल टू नहीं हो, ये वाला नहीं होगा ना सर ओपन 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 ब्रैकेट्स में। सही है। और इसमें फिर जनरलाइज करने के लिए पीरियड ऐड कर देना साइन का। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको ये बोलता है जे हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन 210x plus x equal to π/2 have in the interval 0 से 2π। अच्छा, अब यहां पे जो है इनइक्वालिटी तो नहीं है, हैं? इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन एक इक्वेशन है। कैसे होगा बताओ? सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। बच्चे 10x में कहां कंप्लीटिंग द अच्छा स्क्वायर? हाँ नहीं है सर। देखो, अरे भाई सिंपल सा क्या करो, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एल्जेब्रिक है, तो अलग कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक को अलग कर दो। 10x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको 2 यहां पर है तो π/4 माइनस x/2 ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। तो मैं एक तरफ ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू 10x का लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक तरफ क्यों बनेगा ट्रिग्नोमेट्री? अरे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकालना हो ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यस सर। तो हमेशा कोशिश करो कि ग्राफ से ही, सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स पता करने हैं, तो मैं ग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपको ग्राफ आता है। 12th तक पहुंचते पहुंचते आप हर ग्राफ बना लोगे। तो 10x का ग्राफ कहां, 0 से 2π तक बनाना है आपको। π/2
पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, यही तक ही बनाना है आपको, है जितना बनाना है उतना ही बनाओ, जितना इंटरवल दिया हुआ है आपको, उसके आगे मत बनाना। तो ये मैं लाल से बना रहा हूं ग्राफ 10x का, ये ऐसे कुछ बनता है। ये ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, यहीं पर ही खत्म कर दो। ये वाला ग्राफ मैंने बना दिया 10x का। इसका ग्राफ मैं ब्लू से बना रहा हूँ, ग्रीन से बना रहा हूं इसका ग्राफ। ये लाइन क्या ग्राफ, ये लाइन बनेगी नहीं बनेगी बताओ? यस सर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू पाई/4 आ रही है, यहां से ग्राफ शुरू हो रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू पाई/2 पुट कर दूं तो 0 आ रहा है ना, 0 यस सर। ये तो इन दोनों पॉइंट से गुजर गया आपका लाइन। अब बताइए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है लाल वाली ग्राफ और ग्रीन वाले ग्राफ, कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए सर, ये स्टेप सर थोड़ा एक ये बार सर दोबारा। बच्चे स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? y इक्वल टू सही है। पाई/4 माइनस x/2, इसका ग्राफ हम 10th क्लास में बनाते थे ना ऐसे करके, x और y। मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू पाई/4 आ गया, 1.0 पाई/4 ये मैंने बना दिया। फिर मैंने x की जगह डाला पाई/2, तो पाई/2 डाला तो ये पाई/4 कट के 0 हो गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। दो पॉइंट को पॉइंट सर, जो पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं सर, ये स्केल से नहीं बनाने, मतलब कोई जरूरत नहीं है स्केल से यार, आपको कोई एग्जैक्ट कोई आपको ना मेजर करके ग्राफ नहीं बनाना है, आपको टेंटेटिव ग्राफ बनाना है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। समझ रहे हो? आपको एग्जैक्ट ग्राफ को मैप करके नहीं बनाना है बिल्कुल कि आप स्केल से बनाओगे बस। सॉल्यूशन। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है मुझे ये देखना है खाली, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है आप देख सकते हो। एक पॉइंट ये कट कर रहा है यहां पर, एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है। 0 से 2 पाई के बीच में 3 सॉल्यूशन हो गए। आपने ऐसे 3 सॉल्यूशन लिखने हैं और आंसर में मार्क कर देना है, हो गया। सही है? देखो एक क्वेश्चन देखो, ये जेई में पूछा है, हाँ ऊपर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप, ये है, यहां भी हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछा है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू 100 sin x have in the इंटरवल कुछ इसने बढ़ा दिया है इस बार, 0 से 3 पाई दिया हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करोगे आप पहले थोड़ा सा? चलिए ट्राई करो फिर। सर 1 सॉल्यूशन। नहीं ज्यादा होंगे भाई, सर 4। 0 से 3 पाई। सर 4 आ रहा है सर। सर 4 है, सर 4 है। अच्छा नहीं ठीक है, मुझे जो क्वेश्चन ध्यान आ रहा है ना उसमें वो -3 पाई से +3 पाई था। चलिए कोई बात नहीं, हम 0 से 3 पाई कर लेते हैं। तो करना क्या है, ऑब्वियसली आपको दो फंक्शन बनाने हैं, आपको है
एक काम करते हैं ना, x/100 इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा ले लेते हैं। नहीं, एक y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लूं मैं, और एक बना लूं y इक्वल टू x/100 का ग्राफ, और थ्री पाई तक चाहिए इसको, 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 3 पाई। ये साइन का ग्राफ हुआ। ये हुआ 3 सर पाई, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे 4 आ रहे हैं। हैं? यस। और दूसरा है y इक्वल टू x/100, यानी कि 100 पे जाके कहीं 1 होगा ना, देखो ना, ये जब x की वैल्यू, तो यानी कि ओरिजिन से लाइन पास होगी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, और अगर मैं x की वैल्यू 100 तो बहुत आगे होगा कहीं जाके, 100 पे ये 1 देगा, और जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपका एक सॉल्यूशन तो ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, आगे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 3 पाई तक ये 4 सॉल्यूशन हो गए। Yes, देखिए ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। अगर इसने नेगेटिव में भी बोला होता है, अगर इसे नेगेटिव में बोला होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, नेगेटिव, वैसे मैं पूछा नहीं लेकिन बता दे रहा हूं, अगर नेगेटिव में होता तो क्या होता, -π/2। सर आपने 100 कैसे प्लॉट किया? हाँ, सर 100 कैसे प्लॉट किया आपने? नहीं प्लॉट सर किया। 100 अरे यार, 100 को ये कहीं आगे जाके होगा 100, लेकिन ये तो पता है ना, बाकी में तो 1 से छोटा होगा ना। सर क्यों भाई? आगे होगा 100। सर 90 डिग्री तो आ ही गया ना सर, मतलब 100 बच्चे, वहां पर है, सर। ये जो जब हम ऐसे प्लॉट करते हैं तो डिग्री में नहीं होते, रेडियंस में होते हैं वो। सर 100 रेडियन तो फिर 2 पाई 100 रेडियस तो बहुत आगे होगा। अरे यार आप, हाँ बोलो। सर इसमें सर सर इसमें 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है सर, तो 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। 3 सॉल्यूशन, ये पॉइंट भी तो है यार, ये 0 पॉइंट भी तो है, 0 देखो ना इंक्लूडेड है ये। यस सर। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इसमें देखो 3 पाई 10 के आसपास है ना, 3 पाई आपका 10 के आसपास है, 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग, तो 10 आपका यहां होगा। तो अगर आप 10 पुट करते हो तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना नीचे, 10 पे तो नीचे रहोगे आप, तो ज्वाइन करोगे तो देखो 3 पॉइंट तो 4 पॉइंट तो काट ही लेगा। ठीक है ना? सर अगर नेगेटिव कहता तो सर क्या करते? हाँ, मैं नेगेटिव वाला बता रहा था। तो -π, बिल्कुल कुछ नहीं, क्या करना है उसमें, -π/2 -π, सर 8 हो जाते फिर। -3π/2 -2π -5π/2 -3π। मान लो अगर ये होता -3π से यहां पर होता, तो आपको ग्राफ और बनाना पड़ता इस तरफ भी, और क्या यूं जाता, फ्री हैंड ही बन रहे हैं, ऐसे बनता ग्राफ ये वाला। ठीक है ना? और इस लाइन को फिर आपको आगे भी एक्सटेंड करना पड़ता, ये -10, ये यहां पर आती वैल्यू, अगर आप -10 पुट करते तो आप यहां वैल्यू आती है आपकी, और ऐसे करके आप इसको जोड़ देते हैं, ऐसे कि स्ट्रेट लाइन से ही हूं ऐसे। 7 सॉल्यूशन हो गया। ये गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में आधे का निकाल के डबल कर दिया। अब ये देखो, ये दोनों तरफ आ जाएगा ये, अगर होता -3π से लेकर 3π तक, तो आपके 7 सॉल्यूशंस होते ये। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने 0 से 3π पे 4 निकाले हैं, तो माइनस इधर इस साइड में भी 4 होंगे 4, लेकिन ये 0 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसलिए 7 हो गए। देखो ये गिन लो ना, 1 2 3, ये 4,
5 तो 6 डबल निकाल के एक कम कर दें उसका, फिर ऐड नहीं, कर वो दें। आपको याद होना चाहिए ना कि मुझे एक ये जो ये दोनों तरफ आ रहा है करके, आपको आपको ख्याल होना चाहिए उस चीज का। हाँ तो सर मतलब अब जैसे कहीं पर भी निकालो तो फिर मतलब अगर n सॉल्यूशंस है राइट साइड में तो फिर लेफ्ट साइड में 2n-1 हो जाए, वो इन टोटल 2n-1 हो जाएंगे। हाँ, सिमेट्री के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब जैसे देखो ये है, सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -2 इज ग्रेटर देन 0। मेरे ख्याल से आपने यही पूछा था ना? ये सर ऐसे ही कुछ था। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था वो लगभग ऐसा ही था। आपके जो दो मैंने वर्ड सुने थे उस हिसाब से ये था आपका, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था आपका। मिला लो जरा अपने क्वेश्चन से। सर थोड़ा सा अलग है। क्या सर था मैं उसमें? मैं बता दूंगा कॉस के टर्म्स। तो मतलब ऐसे ही कुछ था ना, लगभग इसी हाँ हाँ, मतलब। ऐसे ऐसे ही था, ऐसे ही था। ठीक है, तो देखो इसमें ये करा दूंगा तो वो भी हो जाएगा है। स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्यों करना है? इसको इसको सीधे फैक्टराइज करो ना, साइन स्क्वायर। मेथड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेबिकर मेथड। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये हो गया साइन एक्स +2 और यहां से ये हो गया साइन एक्स -1 है। सही है, देखो तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड के हिसाब से अगर मैं साइन एक्स का वेवी कर्व बनाऊं तो साइन एक्स, यहां पर साइन एक्स लिखूंगा मैं, और ये लिखूंगा -2, ये लिखूंगा 1। तो प्लस माइनस प्लस, ये कह रहा है सर साइन एक्स -2 थोड़ी देगा। क्या? वो बता रहा हूं ना पहले आपको। यहां से आपको क्या मिला? ये मिल रहा है कि साइन एक्स आपका लेस देन -2 हो, नॉट पॉसिबल हो गया। और ये कह रहा है साइन एक्स ग्रेटर देन 1, ये भी आपका नॉट पॉसिबल। इक्वल टू है ना, तो हाँ, sin x इक्वल टू 1 तो पॉसिबल। नॉट पॉसिबल अनलेस, यहां पर एक अनलेस आ गया, साइन एक्स इक्वल टू 1 है ना। साइन एक्स इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो x इक्वल साइन एक्स इक्वल टू 1 का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? n पाई प्लस -1 की पावर n π/2। ये आपका आंसर होगा। सही है। यस सर। ठीक है ना। हाँ, मान लो ऐसा कुछ होता कि इस पे मान लो ऐसा कुछ आता, मान लो एक और क्वेश्चन देता हूं। इसमें क्या था? इसमें तो ऐसा आ गया कि ये तो बिल्कुल ही रूल आउट हो गया, इसका बहुत सारा पार्ट रूल आउट हो गया ना। सर सर -2 से -1 के बीच में सर उसका क्या करेंगे? मुझे तो पॉजिटिव चाहिए ना यार, नेगेटिव थोड़ी चाहिए। वेबिकर मेथड क्या, ये पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव वाले को क्यों लूंगा मैं? सर जैसे 0 से 1, सर 0 से 1 के बीच में। अरे यार, -2 से 1 के बीच में नेगेटिव है पूरा। मुझे तो क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए मुझे। 0 मतलब होता है पॉजिटिव, तो मैं केवल पॉजिटिव वाले को कंसीडर करूंगा ना भाई, नेगेटिव वाले को मेरे को नहीं चाहिए। ये पूरा इंटरवल में मुझे नहीं चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा -2 इज लेस देन, ले लूं लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। सही है। तो क्या करना पड़ेगा इसको? वेवी कर्व ले लो थोड़ी देर के लिए, साइन थीटा को t ले लो, चलो अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो 2t स्क्वायर -3 माइनस लेस देन 0, तो हो गया 2t स्क्वायर माइनस कितना होगा 4 - 1 ना, तो 2t कॉमन, t -2 प्लस 1 t -2 लेस देन 0। तो यहां से एक फैक्टर आया t -2, एक फैक्टर आया 2t + 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे अगर आप करते हो तो ये बन जाता है आपका, एक तो बन जा रहा है 2, एक बन जा रहा है आपका
-1/2 प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब आपका t कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -1/2 से 2। ये मैंने क्या कर दिया देखो, -1/2 से 2 सर t, लेकिन है क्या? सर Sin साइन theta। फंक्शन। इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरफ क्या लेना पड़ेगा आपको? सर 1 ले सकते 1 आ हैं। जाएगा। 1। ये अब इसकी इनइक्वालिटी चाहिए आपको, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा देखो, इसको सॉल्व करना है। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसमें वन साइडेड इनइक्वालिटी थी, इसमें टू साइडेड इनइक्वालिटी है कि नहीं है? लेकिन वन कैसा है सर? बच्चे जो साइन थीटा होता है ना, वो 2 तक तो जाएगा ही नहीं, 1 पे जाके रुक जाएगा, है ना? नहीं, यस सर। साइन थीटा की अपनी भी तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, जो आपका Yes, साइन yes. थीटा है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। और इसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन का ग्राफ बनाया थीटा का, थीटा है यहाँ पर एक्स नहीं, ये साइन थीटा का ग्राफ है। एक लाइन खींचूंगा मैं 1 की, राइट हैंड साइड पे है y = 1, और लेफ्ट हैंड साइड में है -1/2 की। इसके बीच में जो पोर्शन है वो मेरा आंसर है। कौन सा पोर्शन है इसके बीच में? इन दो लाइंस के बीच में, क्यों, है कि नहीं है? ये मेरा आंसर है। देखो, आपका जो साइन थीटा होगा वो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में लाई करना चाहिए। कर रहा है नहीं कर रहा है? बस अब मुझे ये बताओ, दो ब्रांच आ गए, ये वाला आपका 0 हो गया, ये क्या होगा? ये वाला बताओ पॉइंट क्या होगा? ये वाला -1/2 पाई प्लस π/6, π+π/6 होगा यार। तो पाई प्लस π/6 हो गया 7π/6। 7π/6। यानी कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 7π/6 तक। और आगे भी है, देखो ध्यान से, और एक ब्रांच है 2π। कहां से शुरू हो रहा है ये देखो, 2π में से π/6 माइनस करो, 11π/6, 11π/6। तो ये हो गया 11π/6 से, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जनरलाइज कैसे सर यहाँ करोगे यूनियन नहीं लगेगा? सर यहाँ यूनियन नहीं लगेगा और लगेगा? बच्चे? और का क्या मतलब होता है? और का मतलब ही तो यूनियन होता है, यूनियन। यूनियन होता है। हाँ, यस सर। ये क्या हो गया फिर? 2nπ से लेकर 2nπ प्लस 7π/6 तक, और 2nπ प्लस 11π/6 से लेकर 2n+1 पाई तक। नहीं, 2n+2 होगा ना? अरे 2nπ ऐड करेंगे ना इसमें, तो 2nπ + 2π है, तो 2n+2π, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सर वही बताइए सर, ये 7π/6 कैसा है सर? भाई ये वाला जो देखो यहां तक आपको चाहिए ना। यस। अब मुझे बताओ कि sin x -1/2 कहां पर आता है? π/6। 1/2 आता है π/6 पे, तो -1/2 कहां पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो पाई Yes, third। प्लस π/6, पाई पे ऐड कर देंगे π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप। तो पाई प्लस π/6 को ऐड करके क्या निकलता है? 7π/6, ये 0.7π/6। ठीक है, ऐसे है देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? अब लाओ जरा आपका क्वेश्चन लाओ, तो क्या था वो क्वेश्चन? सर इफ दिया क्वेश्चन में, इफ cos square x इफ cos square x माइनस ब्रैकेट c c, -1, हाँ c एक वेरिएबल है। c -
1 ब्रैकेट क्लोज, cos x cos x plus 2c plus 2c greater than equal to 6 greater than equal to 6 for every x belongs to real number. for every x belongs to real number. Then the true set of values of c. अरे ये तो लोकेशन ऑफ रूट्स हो गया। चार ऑप्शन दिया है, रेंज के फॉर्म। हाँ मैं समझ गया बच्चे, ये अभी थोड़ा सा ना इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट दे देता हूं। cos स्क्वायर x माइनस c माइनस 1 cos x प्लस 2c माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, cos x को t ले लोगे आप, और जो t की क्या रेंज होगी, t बिलोंग्स टू -1 से 1 हो जाएगा आपका। तो आपका जो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस c माइनस 1t प्लस 2c माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। ये बन गया आपका फॉर t बिलोंग्स टू -1 से 1। यानी कि ये कह रहा है कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक है ना वो पॉजिटिव है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। यानी कि अगर आप -1 से 1 के बीच में आपका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर -1 से 1 के बीच में आपका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए आपका ग्राफ, देखो ना। तो ये -1 से 1 के बीच में आपका देखो आप पॉजिटिव हो कि नहीं हो, या फिर ऐसा होना चाहिए आपका ग्राफ, -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव होने के लिए आपका ग्राफ यूं होना चाहिए, फिर ये नहीं, -1 और 1 पे दोनों पे आप पॉजिटिव हो, देखो ये ऐसा आपका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ये। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको क्वाड्रेटिक के बाद ही समझ में आएगा, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक होती है, क्वाड्रेटिक कब पढ़ेंगे, 11th में कि 12th में? 11th में पढ़ेंगे भाई। लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। ओके। तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। जब हम लोग 10th में पढ़ रहे थे ना, आपको मैंने हल्का सा आइडिया दिया था आप लोगों को जो 10th में मेरे से हमसे पढ़े हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का, लेकिन डिटेल नहीं पढ़ाया था। जब हम 11th में क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो ये हमारा मेन टॉपिक होता है लोकेशन ऑफ रूट, तो उसी के बाद ही बच्चे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ इनइक्वालिटी ऐसा ही एक क्वेश्चन है सर, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, तो बेसिकली ये रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ना। यस सर। रेस्ट्रिक्टेड क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, यहीं पर ही देखना है आपको, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन बताओ, अगर मैं अभी बताने लायक होगा तो बता दूंगा, नहीं तो फिर आपको बता दूंगा कि सर क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ इफ द इनइक्वालिटी साइन 4 से इंफिनिटी तक होगा क्या चीज सर, सी की रेंज सर 4 से इंफिनिटी हो। दो बच्चे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको, केसेस बनाने पड़ेंगे। यस सर। 2 इक्वेशन बन जाएगी, उसमें से फिर आप यार फिर उनके फिर 2 के कॉमन सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, वो आंसर आएगा इसका। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। हाँ बताओ सर। लिखा क्वेश्चन में, इफ द इनइक्वालिटी sin स्क्वायर x प्लस a cos x, sin स्क्वायर x प्लस a cos x, ये बच्चे भी क्वाड्रेटिक की है सर। ये भी अभी नहीं हो पाएगा इसमें, बस ये- नहीं कि सर प्लस a स्क्वायर हाँ तो वही तो बन गया ना, ग्रेटर देन 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x, ये क्वाड्रेटिक बन गया ना। देखो बच्चे सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया है, 1 Yes. माइनस cos स्क्वायर x प्लस a माइनस 1 cos x प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। नहीं, 1 से 1 कट गया, माइनस भी काट लो। सर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ हाँ वही सेम ऊपर वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, प्लस 1 माइनस a cos x माइनस a स्क्वायर इज लेस देन 0। ये है देखो। तो अब ये पता है क्या कर रहा है, सेम आप cos x को t रखोगे
तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 फॉर टी बिलोंग्स टू -1 से 1। सेम चीज बनी नहीं बनी? अब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव चाहिए था -1 से 1 के बीच में, इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव चाहिए आपको -1 से 1 के बीच में। तो सेम लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। तो मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में 99% सेम है। देखो ये है कि नहीं है? यहां पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ को यहां आपको पॉजिटिव चाहिए, यहां पर आपको नेगेटिव चाहिए। आसान होता है, जब पढ़ लोगे तो आपको आसान लगेगा ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं रिलेटेड है। हाँ बताओ बताओ। सर 1 + x 1 + x सर इंटू 1 + x² इंटू यस सर। ब्रैकेट में, यस सर। ऐसा ठीक है। फिर सर इंटू 1 + x³ सर ऐसा One- करते करते 1 + x 100 तक। ऐसे करके 1 प्लस बना ले क्वेश्चन। नहीं, देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है, बता तो दे। फिर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ हाँ सर, तो बना लो क्वेश्चन। क्या Yes, क्या क्या fine. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। यस सर। हाँ, मल्टीनोमियल का क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर। सर शायद जे में भी आ चुका है एक बार। हाँ, और यहां से ना देखो क्या करेंगे, x की पावर 9 चाहिए ना आपको, तो ये क्या होगा, इसको 1 + x लेंगे, 1 + x² लेंगे, 1 + x³ लेंगे। केवल आप 1 + x की पावर 9 तक ले लोगे, बस आगे के टर्म को आप निगलेक्ट कर दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि आगे वाले टर्म में 1, हाँ, बस इतना ही लोगे। फिर इसको आप एक्सपेंड करोगे x की पावर 9 ढूंढने के लिए। सर आगे वाले टर्म्स को क्यों नेगलेक्ट करेंगे? अरे उसमें 1 + x की पावर 10 है, मुझे 10 थोड़ी चाहिए 9 के आगे वाला। जब आप 1 + x की पावर 10 लोगे तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 10 के ऊपर के टर्म्स आएंगे उसमें। यस नहीं, ठीक है ना? अब जब आप इसको ऐसे एक्सपेंड करते चले जाओगे 1 + x 1 + x², तो ऐसे करके पॉइंटेबल बनता चला जाएगा आपके पास। ठीक है ना? अब उल्टा शुरू करो, जब आप उल्टा शुरू करोगे ना ऐसे करके 1 + x की पावर 9, 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 7, ऐसे उल्टा शुरू करो आप। 6 5, एक आपको ना एक पैटर्न नजर आ जाएगा। सर एक्स पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे। क्या होगा उससे? सर जैसे x टू दी पावर 9 × 1 और x टू दी पावर 8 × x ऐसे ऐसा करके आ जाएगा। कहीं से भी ले लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। जैसे आप मान लो सपोज करो आपने इन दोनों को ले लिया, मतलब तो क्या बनेगा ये 1 + x की पावर 9 + x की पावर 8 + x की पावर 17, ये आएगा। सही है? इसमें से आपने इस वाले टर्म को हटा देना है। ठीक है, इस वाले टर्म को हटा देना है। क्यों? x की पावर 17, तो ये बन गया 1 + x की पावर 9 + x की पावर 8 लेना है और 1 + x की पावर 7 लेना है। ऐसे करके देखो आप, एक पैटर्न आपको नजर आएगा 1 × 1। सर x टू दी पावर 17 क्यों हटा दिया आपने? अरे यार, x की पावर 9 से ये किसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 9 देगा क्या ये? नहीं इससे समझ गया सर। तो जो भी 9 से बड़ा टर्म आएगा उसको हटा देना है, हटाते चले जाना है। तो 1 × 1 1, और ये x की पावर 7 और x की पावर 9 इंटू ये रहेगा ऐसे करके, और x की पावर 9 × x की पावर 7 बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे। x की पावर 8 × 1, x की पावर 8 रख लेंगे, बाकी टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। फिर अब 1 + x की पावर 6 ले लेंगे ऐसे करके। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से करोगे तो 1 + x की पावर 7 लेंगे, x की पावर 9 लेंगे, x की पावर 8 लेंगे, 1 से किया। तो x की पावर 6 से करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 6, और 6 और 7 9 से बड़ा, 6 और 9 9 से बड़ा, 6 और 8 ये इतना आ जाएगा। फिर इसमें 1 + x की पावर 5 करोगे तो ये आएगा 1 + x की पावर 7, x की पावर 9, x की पावर 8, x की पावर 6, 1 के साथ किया। x की पावर 5 के साथ क्या क्या आएगा बताओ? x की पावर 5 × 1, x की पावर 5, और सर वो सब 9 से बड़े हो सब जाएंगे। 9 से बड़े हो जाएंगे, उनको निगलेक्ट कर दोगे। फिर ऐसे ही 1 + x की पावर 4 आएगा, इसमें थोड़े टर्म बढ़ जाएंगे आपके, अब टर्म बढ़ने लगेंगे आपके, है कि नहीं?
तो 1 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 5, ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेंगे। एक्स की पावर 4 से करोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा एक। 1 और एक्स की पावर एक्स की पावर 11 निग्लेक्टेड, एक्स की पावर 13 निग्लेक्टेड, एक्स की पावर 12 निग्लेक्टेड, एक्स की पावर 9 एक और आ गया ना, क्यों? यस सर। तो यहाँ पर आपने 2 कर देना है, फिर यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 3 करना है। 1 से करने पे यही आएगा। अब मैं तो पूरा लिख रहा हूं अभी आपको, समझ गए होंगे आप क्या है। देखो 1 से मल्टीप्लाई, अब एक्स की पावर क्यूब करने से क्या क्या होगा, एक्स की पावर क्यूब इंटू 1, एक टर्म तो आपका एक्स की पावर क्यूब आएगा। एक्स की पावर क्यूब इंटू एक्स की पावर 7 कितना हो जाएगा, 7 3 10 नहीं चाहिए, 9 3 12 नहीं चाहिए, 8 और 3 11 नहीं चाहिए, 6 और 3 9, एक टर्म और बढ़ गया। एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 3 8 का एक टर्म बढ़ गया है, और एक्स की पावर 4 इंटू 3 एक्स की पावर 7 का एक टर्म बढ़ गया। ये देखिए यहां तक पहुंच गया मैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बच गया अब आपका। तो इसी टर्म में ये एज इट इज पूरा लिख लोगे नीचे, और एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखिए एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 3, देखो एक्स का स्क्वायर से 1 करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा, 7 और 2 9 ना, तो 2 और बढ़ गया, 9 का 2 और बढ़ गया, 2 और ऐड कर दो इसमें। एक्स की पावर स्क्वायर इंटू 8 10 हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे। 6 इंटू 2 8 8 एक और बढ़ गया। 5 इंटू 1 7 एक और बढ़ गया 7 है। 4 इंटू 2 6 6 एक और बढ़ गया, 2 कर दो यहां पर। 3 इंटू 2 5 5 एक और बढ़ गया ये, और यहां पर लास्ट में बचा 1 प्लस एक्स, है ना। 1 के बाद सब में यही आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करोगे तो x मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं भाई। x से मल्टीप्लाई कर रहे जा रहे हो आप, x इंटू 1 आपको x मिलेगा, है मेरे ख्याल से 3x7 सर 1 और प्लस हो जाएगा सर 8 की वजह से। हाँ ये लो, मैं पूरा ये, हालांकि जवाब 5 है आंसर इसका। मैं पूरा लिखना पड़ रहा है मुझे, और 1 इंटू 1 करोगे, 1 कोई मतलब नहीं है मुझे 1 का, है। x इंटू 1 करोगे, x कोई मतलब नहीं है लिखने का। 7 का 8 बन जाएगा, मतलब मुझे नहीं चाहिए है, मुझे केवल 9 चाहिए ना। तो x को मैं 8 के साथ करूंगा तो आपको 9 मिल जाएगा ना। x की 9 में 3 और बढ़ गए, देखो 9 में 3 और बढ़ गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8x की पावर 9, 8 आ गया आपका आंसर। देखो सर ये समझ नहीं है। एक्सपेंड करना है बच्चे, सीधे से आप लॉजिक लगाना है कि x की पावर 10 के ऊपर वाले टर्म को आपने निगलेक्ट कर देना है, x की पावर 9 से बड़े वाले टर्म को आपने निगलेक्ट कर देना, मल्टीप्लाई करते चले गए और बड़े टर्म को निगलेक्ट करते चले गए, बाकी टर्म को लिखते चले गए, है ना। एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले गए ऐसे करके। तो लास्ट में अच्छा केवल, अरे 1 प्लस एक्स 7 को मल्टीप्लाई किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, 3 किया, 1 किया, बस 1 तक तो करोगे, और कितना करोगे। सारे टर्म्स क्यों लिखूं यार मैं, मुझे x की पावर 9 चाहिए, तो मैं x की पावर 9 पे फोकस करूंगा ना सिर्फ। ये x पर 9 का कोफिशिएंट 8 है सर, ये तो 5 लिखा था। या जब ये तो 5 तो पहले से ही था, है, ठीक है ना। यस सर। 5 पहले, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे नीचे। यस सर। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म्स नीचे आएंगे। फिर x से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, x से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, x से 3x से उनको करोगे तो 3x 8 आएगा। मैं इनको निगलेक्ट कर रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। फिर x से इसको करोगे तो 3 2 5 5x 10 आएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर x को 3x 8 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x 9 आ जाएगा, एंड बाकी टर्म्स भी आएंगे। ये 3x 9 और पहले से ही एक 5x 9 पहले से ही है, तो कितना आ गया, 8x। ये किया मैंने। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x 9 पहले से ही था, फिर इस x से मल्टीप्लाई किया तो इसने 9 बना दिया आपका, ये वाला 9 9 और 9 5 और 3 8x 9 ऐसे आएगा ये। सर आपने थर्ड स्टेप में क्या किया है?
सारे स्टेप में एक ही काम किया बच्चे, मल्टीप्लाई किया है बस खाली। ये 1 प्लस एक्स की पावर 7 से ये वाला स्टेप, सर वो सेकंड थर्ड स्टेप सेकंड के बाद जो आपने किया है ये वाला, सर, इसके ऊपर वाला। ये वाला ना बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू x8, ये x8 लिखा, x9 इंटू 1 x9 लिखा, x9 इंटू x8 x17 लिखा, 1 प्लस x7 को नीचे कॉपी कर लिया, बाकी सारे कॉपी होंगे नीचे। x की पावर सर सिर्फ मल्टीप्लाई किया ओके सर, ओके सर, अंडरस्टूड। सर क्वेश्चन मेरे बता दीजिए। हाँ बोलो एक्सक्यूज मी सर, किए थे आपको 2 क्वेश्चन। यार एक बार बोल दो कौन सा क्वेश्चन। The question is the general solution of the equation. हाँ बताओ। सर इक्वेशन है sin x sin x plus sin हाँ 5x 5x, yes sir ठीक है, is equals to sin 2x plus sin 2x plus Plus. sin 4x. ओके ठीक है बच्चे, सीधे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, फैक्टराइज करो, सीधे सीधे फैक्टराइज करो, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन 5 और 1 6 3x और 5 कॉस 5 और 1 2x, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। इस तरफ 2 4 2 6 साइन 3x और ये हो गया कॉस 4 2x कॉस x, तो 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x कॉस x इक्वल टू 0, 2 साइन 2x कॉमन, कॉस 2x माइनस कॉस x इक्वल टू 0, ठीक है। Yes. यहां से 2 ब्रांच हो गए, 2 sin 3x कॉमन है 3x, साइन 3x इक्वल टू 0 एक ब्रांच हो गया, एंड cos 2x इक्वल टू cos x एक ब्रांच हो गया, साइन 3x इक्वल टू 0 फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट फॉर्मूला 3x इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, एंड ये cos 2x इक्वल टू cos x, इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं फोर्थ फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, है cos 2x इक्वल टू cos x, फोर्थ फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहां से 2 ब्रांच हो गए, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस x, और दूसरा ब्रांच हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई माइनस x, तो ये x को इधर ले गया तो x इक्वल टू 2n पाई हो गया, और x इधर ले गए तो 3x इक्वल टू 2n पाई हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया ये 2n पाई बाई 3, सही है। Yes. तो अब आपके आंसर हो गए x बिलोंग्स टू ये वाला n पाई बाई 3, और देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम ही आ रही है, सेम नहीं आ रही, मतलब ये इसका सबसेट बनने जा रहा है, देखो जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर मैं यहां पर n की जगह 2 पुट कर दूं तो 2 पाई बाई 3, और यहां पर अगर n की जगह 1 पुट कर दूं तो 2 पाई बाई 3, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस अगर यहां n की जगह 2 पुट कर दूं तो 4 पाई बाई 3, और n की जगह यहां पर अगर मैं 4 पुट कर दूं तो 4 पाई बाई 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, यानी कि इसके सारे सॉल्यूशन इसमें आ जाएंगे, यस सर आ जाएंगे सर, है ना, इसमें एक्स्ट्रा आएंगे, तो जब बड़ा कौन सा है, सर फर्स्ट वाला, ये वाला, n पाई बाई 3, ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, तो n पाई बाई 3 और 2n पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, Okay. ये सही है। सर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन है cos 4x cos 4x और फिर into cos 8x
इंटू cos 8x, ठीक है, is equals to cos बोलते जाओ। 5x dot cos 9x। cos 9x, ठीक है, तो फिर ऑप्शन है इफ, आगे लगा है इफ, फिर ऑप्शन है हाँ ऑप्शन ए cos 12x equals cos 14x, ऑप्शन बी sin 13x equals 0, ऑप्शन सी sin x equals 0 और ऑप्शन डी sin x cos x equals 0। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाएगा 9 5 4 8 4, हाँ ऐसा कुछ आ जाएगा ना। ये क्या आएगा, cos 4x cos 8x, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ ना, सर cos 12x प्लस cos 4x। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 8 4 12 12x प्लस cos 4x 4x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा cos 9 5 14x, मल्टी करेक्ट है। हाँ कोई बात नहीं, cos 9 5 4 4x, तो cos 4x से cos 4x तुम्हारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए आ गया, cos 12x इक्वल टू cos 14x, एक ऑप्शन आ गया आपका, आगे कैसे फिर? आगे भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, cos 14x माइनस cos 12x इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दो, 2 sin, दोनों को ऐड करो, 14 और 12 कितना हुआ 26 13x, और दोनों साइन 14 12 2x x, माइनस बाहर तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा जीरो से है, तो यहां से साइन ऑफ 13x इक्वल टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, Yes, yes, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो साइन x, और कोई ऑप्शन है तो बताओ, उसको भी चेक कर दे। सर ऑप्शन है cos x equals 0, बस लास्ट बचा। बस वो तीन ऑप्शन जो है वो cos x इक्वल टू 0 नहीं हुआ, sin x इक्वल टू 0 है, तो अगर sin x इक्वल टू 0 होता है तो cos x इक्वल टू 1 होना चाहिए था, सही है, बस करें फिर। ये सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा। यस अरे यार देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि भैया आपको जब वो मल्टी करेक्ट दे रहा है तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स निकलवा रहा है और कुछ नहीं, है ना, ये दोनों मैंने काट डाले क्योंकि ये प्लस में थे, बाकी फिर उसको फर्दर फैक्टराइज कर डाला, हो गया काम। सर हाँ सर अगर वो जो स्टेप है cos 12x equals to cos 14x, उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगा दें cos x equals to cos alpha वाला, हाँ, तो नहीं, वो भी सही नहीं, होगा। नहीं, वो तो बच्चे सॉल्यूशन निकालना होता, तो यहाँ तो फिर ये कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए थे कि ये करना पड़ा मेरे को, ओके सर, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ा, अदरवाइज अगर सॉल्व करने को दिया होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता यहाँ पर। ओके सर। जी सर। हाँ सर आज जो आपने पढ़ा है वो सर टेस्ट में आएगा सैटरडे को? हाँ क्यों नहीं आएगा भाई, इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तक सब आएगा, नहीं सब सॉल्व करना हो तो सर cos x और cos alpha वाला फॉर्मूला लगाना सर। लगा देना, Yes. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर कंपाउंड एंगल के कुछ क्वेश्चंस दे दीजिएगा सर, वो टॉपिक वीक छूट रहा है। दिए तो हैं यार इतने सारे, और दे क्या, दे देते हैं, ठीक है दे देंगे, ठीक है। नहीं सर, वो टॉपिक सर, मतलब सर उस टाइप के क्वेश्चन सर नहीं हो पाते सर, पेपर में बार बार गलत हो रहे हैं सर। चलो ठीक है, दे देंगे, ठीक, ठीक है फिर रखता हूँ फिर, है। हाँ थैंक यू बहुत सर। बहुत लोगों को डाउट नहीं करने होते हैं, देखो सर सीरियस डाउट है सर। बहुत सीरियसनेस नहीं है लोगों में, 11th क्लास के बच्चों में ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, आप ही लोग हो 10-12 बच्चे बस। सर वो डाउट भेजे तो उनके सोल्यूशन प्लीज भेज दीजिएगा बाद में। क्या नाम, उज्जवल? यस सर, व्हाट्सएप पे भेज दिए थे वो, जब भी आपको टाइम मिले। हाँ बच्चे, हाँ, कल मिल जाएगा। सर एक ट्रिग्नो का क्वेश्चन है सर, मतलब ट्रिग्नो का बताओ यार, चलो
सर एक मिनट सर, बस एक मिनट दीजिए सर, मैंने मार्क करा हुआ है सर, एक